दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके तमाम तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि सामने से हमें इशारे तो मिल रहे हैं लेकिन आगे बात कैसे बढ़ाई जाए। कुछ लोगों की बातें आगे बढ़ती भी हैं तो भी कैंसिल हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नंबर्स भी ब्लॉक किए जाते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आपको कुछ इशारे मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इशारे सच्चे प्यार के ही हों, लेकिन उन इशारों का, उन साइकोलॉजी को आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये इशारे सही में आपके प्यार के हैं या नहीं है। और वैसा प्यार जिसके आगे फ्यूचर हो, उसी इशारों को आपको बिलीव करना है। क्योंकि जब स्त्री पहले से ही शादीशुदा है, कोई भाभी आपको मिल गई, कोई शादीशुदा स्त्री मिल गई, उनका उस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो उस इशारे का मतलब अगर आप अलग भी समझ रहे हैं तो भी उस इशारे के साथ आपको नहीं जाना है। क्योंकि जब इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है तो इससे आगे बातें बढ़ाना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी। रही जहाँ तक दूसरी बात कि जब इशारे मिलते भी हैं, लगता है कि नहीं बात आगे बढ़ानी चाहिए, लाइफ पार्टनर भी आपको सही लग रहा है, आगे बात बढ़नी चाहिए, तो आपको सबसे पहले उन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना है जो कि आपके कॉमन इंटरेस्ट की हो। आपको उनसे ऐसे सवाल पूछना है जिसके बारे में ना सिर्फ वो हाँ या ना में जवाब ना दे, बल्कि कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन करें। जैसे कि आप अगर किसी मूवी के बारे में बातें कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत पसंद आई हैं, उसकी क्या चीज़ बातें हैं। तो वो जो आंसर है वो हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन लड़के अक्सर ये गलतियाँ क्या करते हैं कि उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं हाँ या ना वाले, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछने का या कोई ऐसा जो ओपन एंडेड वो चीज़ें होती ही नहीं है। क्योंकि जब तक ये ओपन एंडेड नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे पूछ पाइएगा। तो ऐसे आंसर्स आपको ढूंढने हैं जिनका जवाब छोटा सा नहीं होगा, जिसका जवाब थोड़ा सा उनको लंबा देना पड़ेगा। और जहाँ पर वुमेन जो लंबा सवाल का जवाब देती हैं, जहाँ पर थोड़ी सी इमोशनली कनेक्ट होती हैं, तो धीरे धीरे करके उनका कनेक्शन बिल्डअप होने लगता है। तीसरी बहुत बड़ी गलती, 2-4 लाइन आपकी बात हुई नहीं है तो ही आपको तुरंत से उनका नंबर चाहिए। मान लीजिए मैसेंजर पे बात हो रही है, मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, आप तुरंत से उनका नंबर मांगते हैं। ये कितना गलत है, ये एथिकली बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। सामने वाला पर्सन बिल्कुल आपको ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाता है कि हाँ ये पर्सन शायद मेरे आगे भी फ्यूचर में हो सकता है, एक अच्छी दोस्ती या अच्छा रिलेशनशिप हो सकती है। आप उसके पहले ही आप उनसे नंबर मांगते हैं। ये जब आप अपना नंबर मांगिएगा तो ये कितना गलत है। वो लड़की आप पे इतना भरोसा कर ही नहीं रही है, अभी उनकी जो ट्रस्ट लेवल है उतनी नहीं बनी हुई है, और आप सीधे के सीधे आप उनसे नंबर मांग रहे हैं। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो तुरंत से आपको नंबर दे देती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ में आप रहें। लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि हर चीज़ जो अच्छी दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको उसको समझ में आएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर ये रिलेशनशिप आगे वर्क करना है तो आपको धीरे धीरे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्यार के पींगे ना बढ़ाएं, बल्कि एक ट्रस्ट बिल्ड करें। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट को बिल्ड नहीं करते हैं, जब तक कि आपके मन में एक विश्वास नहीं हो जाता है कि हाँ ये पर्सन मेरा साथ देगा या देगी, तब तक आप आगे चीज़ें नहीं बढ़ाएं। हाँ, आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अदर पूछ सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स और जो वीडियो कॉल्स होती हैं वो बिल्कुल बाद की चीज़ें होती हैं, जो कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल 1 से 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी अच्छी शुरुआत और जो गहरी शुरुआत होती है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते को पहले मजबूत करें। आप दुनिया जहान की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बातें करने से भी एक दूसरे के सोच का पता चल जाता है कि वो इंसान क्या सोचता है, सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी कॉमन परसेप्शन क्या है, कॉमन राय क्या है, हमारी कितनी ज़्यादा मैच कर सकती है वाइब। इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि बार बार लगातार उनसे ऐसी रोमांटिक बातों के ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा अलग टाइप की बातें एकदम करने स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वो इंसान का बिल्डअप नहीं हो पाएगा। वो ट्रस्ट उस जितना बिल्ड होना चाहिए उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, मैच्योरिटी के साथ बातें करिए। क्योंकि जो अच्छी बातें करते हैं या फिर जो पर्सन एज अ पर्सन जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ रिश्ता बहुत गहरा बनता है। अगर रिलेशनशिप का रिश्ता नहीं बनेगा तो एटलीस्ट आप दोस्ती का भी रिलेशनशिप ज़रूर रखें,
ताकि ये जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी हो जाए। लेकिन आप जब 1 महीने 2 महीने के अंदर आप उनसे ऐसी बातें कर दीजिएगा तो सामने वाला जो पर्सन है आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत सारे जो कपल्स हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लड़के कभी नंबर तुरंत मांग देते हैं, तुरंत से नंबर ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि ये इंसान जो आपको तुरंत से नंबर मांग रहा है आगे चल के तुरंत से इसका डिमांड बढ़ेगा। लड़की यही सोचती है कि लड़का जब इतना फास्ट चल रहा है इसका मतलब कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चोर है। तो थोड़ा सा आराम से जाइए, स्लोली जाइए, लेकिन इतना भी स्लो मत जाइएगा जिससे कि आपकी ट्रेन छूट जाए। यानी कि आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और जो चीज़ें, जैसे एक रिश्ता है, ऑलरेडी अगर लड़की इंगेज है, ऑलरेडी अगर लड़की की शादी हो चुकी है, लड़के की शादी हो चुकी है और आपको पता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चलने वाला है, तो प्लीज़ इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जितना कि अभी आपको लग रही है, उससे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इशारों को समझना है, सही बातों के ऊपर ध्यान देना है कि लड़की कैसी है, लड़का कैसे हैं, और कुछ चीज़ें जो कि अगर आपको सारी जांच पड़ताल करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, वी कैन गो, वी आर वेरी मैच्योर इनफ कि आप अपने लिए एक रिश्ता ढूंढ सकते हैं या ढूंढ सकती हैं, तो आगे जाके आप कुछ बातों को आगे बढ़ाएं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।